Welcome to chemistry class. I'm here with new topic of chemistry. So today's our important topic is half-life of a reaction. This is fourth chapter of chemistry and that is chemical kinetics. In this very important topic we are going to discuss here. What is that? Half-life of a reaction. So let me write what is the chapter name. Chapter name is chemical kinetics. This is our chapter. What is chemical kinetics? Understood? Here. To understand this, you should watch this video till end. आपको इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, ऐसे कहते हैं हाफ लाइफ, हाउ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट. मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कैसे जो कंसंट्रेशन होता है, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है और फर्स्ट ऑर्डर से. ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? आवर टॉपिक इज व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन. ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन. अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप अभी ना देखे हो, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं. मैं you have not seen but today we will discuss here. ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है? जैसे हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि जितने समय में कोई चीज आधी हो जाती है अपने प्रारंभिक मात्रा की, आधी हो जाती है. जैसे हमने कोई चीज लिया है, ठीक है, यानी 2 kg हमने लिया, कोई रिएक्टेंट हमने लिया 2 kg. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा चीज ले लो जो सुखाने के बाद है. जैसे मान लीजिए आपने लिया 2 kg चिली ले लिया. चिली मतलब समझे ना, चिली 2 kg चिली ले लिया और इसको मतलब 4 घंटे क्या कर दिया, धूप में रख दिया और बच गया ये 1 kg, क्योंकि हरी मिर्च सुखाएंगे तो आधी होगी. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है. तो हम अगर यहाँ पे बात करें, ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? क्या होगा? 4 आवर्स हो जाएगा. ठीक है, आपको बात समझ में शायद आ गई हो. अगर नहीं आई तो मैं बताता हूँ, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि वह समय अंतराल जिसमें कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती, वो क्या कहलाता है? आपका हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं. मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. देखो, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा. मतलब कि किसी चीज़ की प्रारंभिक मात्रा जितने समय में अपने की आधी हो जाती है वही उसका हाफ लाइफ कहलाता है. ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, हमने 2 kg चिली लिया है और हमने कहा कि 4 घंटे बाद अगर इसको हम धूप में रख दिए तो ये क्या हो गया? 1 kg हो गया. तो इसका हाफ लाइफ कितना हो गया? क्या हो गया? आपको ध्यान रखना है, कितना हो गया? 4 आवर्स हो गए, 4 आवर्स हो गए. ठीक है, अब हम लोग इसी को डिफाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस. मतलब हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ध्यान देंगे बेटा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं. तो लेट अस सी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ of a reaction, half life of a reaction is the time in which concentration of a reactant
of a reactant is reduced to one half of initial concentration. ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो हाफ लाइफ, किसी रिएक्शन में हाफ लाइफ का टाइम होता है जिसमें वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसे हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। ध्यान देंगे, इसको हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज अ टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ वह समय है जिसमें वो अपनी प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं या हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ हियर। ओके, सो लेट अस सी स्टूडेंट, एंड नाउ वी विल मूव हाउ डज द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, half life of a zero order reaction dependent on concentration and first order reaction dependent on concentration. So let us see here. For zero order reaction, क्या देखते हैं हम लोग कि रेट कांस्टेंट, क्या हम लोग देखेंगे? रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हम लोग देखते हैं? देखो, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, ये चीज होता है, ये चीज हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, ये क्या है आपका? देखो, ये आपका, ये अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें, एट टाइम टी हाफ, एट टाइम टी हाफ, देखो हमने क्या कहा, टी हाफ पे इसका इनिशियल जो होगा वो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये हो जाएगा एट टाइम टी हाफ। तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं? ध्यान देंगे, क्या लिख सकते हैं? आर नॉट अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, देखो बेटा ध्यान देंगे, if we will put the value, so what will be? K is equal to R naught minus R naught by 2 upon T। अब देखो यहाँ पे टाइम T हमने लिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे एट टाइम टी, देखो एट टाइम टी हाफ, तो हमने यहाँ टाइम क्या लिया है? टी हाफ में लिख दिया हमने। देखो ये हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी बताइए आप? यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिलती है? देखो यहाँ पे हमको मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी? देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर नॉट अपॉन 2 अपॉन टी हाफ। ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, अब इसको हम लोग, अगर इसको मैं इधर कर देता हूँ, उसको उधर कर देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो टी हाफ इक्वल क्या मिल जाएगा? आर नॉट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आर नॉट देख लेते हैं, आर नॉट अपॉन 2 के, ये वैल्यू हमने इधर ट्रांसफर किया। देखो ये हो गया, तो ये आपका वैल्यू हो गया, ये हमको इक्वेशन मिल गया। टी हाफ इक्वल क्या मिल गया? ये आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। और आसान हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल क्या हो गया? देखो यहाँ पे हम लिखे आर नॉट अपॉन 2 के। अब यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिला? यहाँ से आपको ये कंक्लूजन मिला कि जो टी हाफ होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है, वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये चीज आपको यहाँ याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द टी हाफ डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमें ये रखना है कि जीरो ऑर्डर के केस में जो है, ये हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन
किस पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर का जो है हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और इसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। ये देखो जो इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब व्हाट आई हैव सेड हियर दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life of a reaction is directly proportional to initial concentration of a reactant and inversely proportional to a rate constant, ठीक है। ये चीज हमारा यहाँ पे। अब हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। सो व्हाट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वी विल सी हाउ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, मतलब हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is related to half life of a reaction. So a rate constant will be right here, K equal 2.303 upon T log R naught upon R. Like this we will write here. Just sort of see. But we will see at time T, at time T इक्वल टी हाफ। अब हमने क्या कहा, टाइम टी इक्वल टी हाफ मीन्स व्हाट इज टी हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। सो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन, आर नॉट अपॉन 2, गेटिंग इट, आर नॉट अपॉन 2। हमने क्या बताया बेटा, व्हाट आई हैव टोल्ड, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ओके। So above equation means putting this value we can write here we can write here equation first, putting values in equation first। अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे, देखो ना t की जगह पे क्या करते हैं, t हाफ, एंड यहाँ पे देखो ये रिमेनिंग है, ध्यान देंगे ये आपका रिमेनिंग है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम लोग इसको रख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ, k इक्वल व्हाट विल बी, k इक्वल 2.303 अपॉन t हाफ, यस, इन प्लेस ऑफ t I wrote t half, and here what will be there, log, okay, what will be or not upon, in place of this I will put this, what is or not upon 2, okay। If further we will solve, so this will be cancelled and that goes upside. So what will be the value, let us see, 2.303 upon t half log, what is 2, are you getting this? Yes, I think you are getting. Next, what is the value of log 2? So log 2 value is 0.3010, you will put the value, okay। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, let us see here, 2.303 upon t half, okay, equal multiply 0.3010, okay, and we can write this like this also, or I have transferred here t half equal, what will be multiplying, so what will be 6.909 upon k. So this is here, this is half life, this t half equal 6.909 upon k. So what we will get here, just all of you see here, what we will get in first order reaction, the half life of a reaction doesn't depend on the initial concentration of a reactant. ये चीज हमें यहाँ याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में
in first order reaction it doesn't depend on initial concentration of a reactant, but in zero order reaction it is directly proportional to initial concentration of a reaction. So this type of questions has been asked many times based on this theory, and after solving you will get this. So इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन, कई बार अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं तो आप जो भी पेपर आया है एक ही पेपर आप पलट के देख लो, तो जो टॉपिक हमने आज पढ़ाया है उससे क्वेश्चन मिलेगा। इसके प्रीवियस हमने पढ़ाया है कि अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है तो उससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया गया है तो उससे हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। तो वही टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप क्या करना चाहिए, दोनों टॉपिक आपको देखना चाहिए बच्चों। अगर आप देखते हैं दोनों टॉपिक तो आपको इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट इट। Okay student, if you have got it, if you have understood it, please like and subscribe my channel and share to your friends. Okay, thank you so much students for watching this video.